नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर एक बार डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आत्म चेतना मार्गदर्शन फाउंडेशन जैसा कि आप सभी जानते हो। तो आज हमारे साथ हैं अरविंद जी, जो एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं और एक बहुत ही अच्छे करियर काउंसलर भी हैं। और हमारे साथ हैं संदीप आज़ाद जी, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और मैं आपका साथी चांद मिश्रा। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट करियर, कि कैसे कोई बच्चा अपने करियर को चूज करता है, कैसे उसके पेरेंट्स उस बच्चे को हेल्प करते हैं। और आज ही हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है क्योंकि अभी जैसा हम जानते हैं 10th और 12th के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे अपने करियर्स को लेके आगे डिसीजन लेंगे। तो हम चाहते हैं ये जो आज की डिस्कशन है, ये बच्चों की लाइफ में, पेरेंट्स की लाइफ में थोड़ा सा अच्छा एक रोल प्ले करे कि वो कैसे अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए एक करियर डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे आपस में। तो सबसे पहले मैं संदीप आजाद जी से बात करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे करियर्स हैं जो बच्चे चूज करते हैं, और माता पिता कौन से करियर्स को ज़्यादा फोकस में रखते हैं कि बच्चे उसी करियर में आगे जाए। देखिए मिश्रा जी, जिस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा और जरूरी विषय है। हम आम जनरल साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, और जो जनरल साइकोलॉजी है आम सोसाइटी में, तो ज्यादातर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाए, वो स्कूल टीचर बने, वो डिफेंस में जाए, बिल्कुल। वो इंजीनियर बने, वो साइंटिस्ट बने, वो डॉक्टर बने। आम समाज में लोगों की यही साइकोलॉजी है। और हम औरों को क्या बात करें, हम अपने माँ बाप से बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमसे यही उम्मीदें रखी थी कि हम भी जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें जाएं, अपनी लाइफ सिक्योर करें। और हमारे समाज में एक इस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है कि जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, डिफेंस में जाते हैं, वो बच्चे थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट, होनहार हैं, उनकी जो कैचिंग पावर है और बच्चों से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस जी जी। बात से। और इसी बात पे आज हमने डिस्कस करने के लिए अरविंद जी को बुलाया है। तो अब मैं अरविंद जी से चाहूँगा, ये भी करियर के ऊपर है ना, बच्चे कौन कौन से करियर को चूज करें उसके ऊपर अपनी कुछ राय दें, विचार रखें। तो अरविंद जी आप कुछ बताएं। सर, तो धन्यवाद सर आपका मौका देने के लिए मुझे। जी और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नमस्कार। आज जैसे कि आजाद सर ने बताया है कि जो पेरेंट्स की जो एक सोच होती है कि हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हमारे साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, मेडिकल स्ट्रीम में जाएंगे, और उसके अलावा मिलिट्री में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे। बिल्कुल। इनके बारे में बात ना करके मैं आज आपको नए कुछ एक हमारे न्यू एज करियर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, जिनमें से आपके पास हो सकते हैं एनिमेशन एंड वीएफएक्स के कुछ होते हैं। आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कई विभाग हैं उनमें जा सकते हो, और उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोप होते हैं। इसके अलावा आप एथिकल हैकिंग में भी अपना करियर बना सकते हो बच्चों। और हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि एथिकल हैकिंग की, तो एथिकल हैकिंग को थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ एक बात। वैसे मैं अरविंद जी कहना चाहूँगा, एथिकल हैकिंग आजकल बहुत ही है ना, एक ट्रेंडिंग करियर चला हुआ है, बहुत ही जी 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 इंटरेस्टिंग है। जी बच्चे जी इसके बारे में बहुत है ना जी जी जी। भाई, बिल्कुल बिल्कुल क्यूरियस रहते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल। क्या है कैसे है। तो थोड़ा आप इसके बारे में जी हमें जी, बताएं। बताता हूँ। एक हैकिंग वर्ड को सबसे पहले समझते हैं, हम एथिकल को बाद में समझेंगे कि हैकिंग वर्ड क्या होता है। कि हैकिंग वर्ड होता है किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम उसकी बिना परमिशन के चुराते हैं, उसको हैकिंग वर्ड बोला जाता है, हैकिंग बोला जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पे एथिकल वर्ड यूज हम कर रहे हाँ। हैं। तो एथिकल वर्ड होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने विभाग के लिए, जब आप हैकिंग को आप एक गुड मैनर में यूज करते हो, तो वो एथिकल हैकिंग हो जाती है। आई ठीक है। थिंक अगर हम कहें, जब हम अपनी भाई जो भी हाँ। गवर्नमेंट जी जी एजेंसीज हैं जी है जी ना, जी उनमें रह के एज ए जी जॉब हम सरकार के लिए या गवर्नमेंट के जी लिए जी, जब उस बिल्कुल काम को बिल्कुल। एक लीगली रूप से करते लीगली हैं, रूप से कर तो वो सकते एक हैं। एथिकल हैकिंग और हो ये जाती हमारी कंपनीज के लिए भी हो सकता है। है। हम बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज करते हैं तो एक अप्रोप्रिएट वे में हम हैकिंग को करते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एथिकल, और ये बहुत अच्छा स्कोप है।
और आगे जाके बहुत अच्छे-अच्छे इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके अलावा हम जैसे कि आज का हमारा सोशल मीडिया का दौर आप लोगों ने देखा ही है जो चल रहा है, तो उसके अनुसार हम कंटेंट क्रिएशन का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन का तो आप सबको पता ही होगा, जी। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हाँ, बताऊंगा। हाँ, बताएं आप। जी, तो कंटेंट क्रिएशन क्या होता है कि जब एक जो कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, वो जो अपने विचार हैं, वो लोगों तक पहुँचाना चाहता है कि लोग उस विचार को समझ के उससे अपने जीवन में कुछ बदलाव लेके आए, उस चीज़ को हम कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं। इस चीज़ में हम लाइक हम डांस भी हो सकता है, हमारी यूट्यूब भी हो सकता है, हमारी कुछ अच्छी-अच्छी गुड हैबिट्स भी हो सकती हैं, उनको भी लोगों के सामने बता सकते हैं कुछ। इंस्टाग्राम जी, 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 इन्फ्लुएंसर्स, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक सर ने बिल्कुल। बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है, तो एक बहुत अच्छा एक आज का स्कोप है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इन जो हमारे फ़िल्म स्टार हैं, जो हमारे जिन लोगों को हम आइडल मानते हैं, हम सोचते हैं कि हम इनके जैसा बने, वो लोग हमें क्या कर रहे हैं, वो लोग हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो अपने चीज़ों को दिखाते हैं, अपने ब्रांड्स को दिखाते हैं, बिल्कुल। अपने कपड़ों को दिखाते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को दिखाते हैं। तो उनसे जो बच्चा इन्फ्लुएंस होके और अपने जीवन में वही चीज़ें करता है, तो उसके बाद वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम करता है। जी। तो जैसा अरविंद जी आपने बताया बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी से आते हैं, हम इंडियन जो ओरिएंटल है इधर की बात जी। करते हैं, तो यहाँ के लोग अभी इतने हाई प्रोफाइल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जो बच्चों की सोच में और माँ बाप की सोच में जो गैप बनता जा रहा है आज के दिन, उसके थोड़े से घातक सर मैं रिजल्ट देखने आपको को मिलते हैं। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। लग रहा है कि आजाद जी आपकी बात से थोड़ा है ना असहमत है। उनको लग रहा है कि है ना कि भाई इस प्रोफेशन में या सिर्फ इसी काम को करने से क्या मतलब क्या सभी लोग कामयाब हो जाएंगे सर इसी करियर में? सर मैं इस बात को जी, जी। थोड़ा-सा एक अलग वे में लेके जाता हूँ। मैं आपने जैसे बताया कि पेरेंट्स समझ नहीं पाते, वो ढंग जी। से बच्चों को रिलेट नहीं कर पाते, तो मैं इस चीज़ को एक एक 3 वे में लेके जाऊँगा कि सबसे पहले आपको अपने करियर से रिलेटेड जो आपके थॉट्स हैं, आपके इंटरेस्ट हैं, आपके चॉइसेस हैं, वो आपको अपने माता-पिता से क्लियरली बात करके उनको बताना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है। हाँ। एंड देन सेकंड थिंग होता है जो आपके टीचर्स हैं, आपके पीयर ग्रुप हैं या आपके फ्रेंड सर्कल हैं, अगर आपकी मदद कर सकें तो उनको अपने करियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बिल्कुल, आपकी, बिल्कुल। वो उनको बताइए। मैं और जो मैं अरविंद जी सॉरी आपको इसी जी, बात में है ना कुछ बताना चाहूँगा जी, कि आपने जो अभी बोला पीयर ग्रुप, ये बहुत ही एक अच्छा है ना ऐसा जी, जी, जी। वर्ड है, जो बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बच्चे हैं आजकल वो पेरेंट्स की बहुत कम सुनते हैं और अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनकी बातें ज़्यादा जी, सुनते जी, हैं जी। और कहीं न कहीं मैंने देखा है कि वो अपने करियर का डिसीज़न अपने दोस्तों की वजह से जो उनका क्लासमेट है अगर उन्होंने कोई करियर चूज़ कर लिया, तो वो उसका फ्रेंड भी उसी करियर में चला जाता है जी, और उसका उसमें इंटरेस्ट हो, एप्टीट्यूड हो, ना हो बट वो अपने दोस्ती की वजह से अपने गलत करियर को चूज़ कर लेता है। और उसके कुछ देखो मिश्रा जी, मैं हाँ, और टोकना चाहूँगा कि आम समाज में कुछ एग्जाम्पल सेट हैं, हमने भी देखा है कि कुछ जैसे आपने ज़िक्र किया कि अपने दोस्तों के या कुछ ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से लाल लगा लो कि बच्चों ने कुछ सीखा और वो बनना चाहते थे, हुँ, नहीं बन पाए। हुँ, तो उसके जो एग्जाम्पल है वो माँ-बाप भी अपने बच्चों को बिल्कुल। देखते हैं कि देखो फलाँ का बच्चा वो फ़िल्म हाँ, इंडस्ट्री में गया या एक्टिंग में गया, म्यूज़िक हुँ, में गया, डांस में गया और उसके रिज़ल्ट देखो आज उसकी हुँ, लाइफ़ कैसी बन गई। बिल्कुल। तो माँ-बाप भी बच्चे से थोड़ा-सा यही उम्मीदें करते हैं कि जो डरा चला रहा है आप उसी पे काम करो। तो मतलब आप कह रहे हैं कि भई जो चल रहा है एज़ अ डॉक्टर, इंजीनियर, भई इसी फ़ील्ड में जाना बहुत ही ईज़ी है और लोगों को इसमें भई कामयाबी भी दिखती है पेरेंट्स कामयाबी को, दिखती है है, ना? वो उसी हाँ, का भई ज़िक्र मैं अभी कर रहा था। बट जो अरविंद जी कह रहे हैं ये भी कोई नहीं, नहीं, मैं उसको गलत तो गलत है नहीं नहीं। कह रहा, मैं तो अभी उसको जो कनेक्टिविटी बननी चाहिए माँ-बाप के बीच में, सॉरी टू बच्चों के बीच इंटरप्ट यू में। सर नहीं, जी, जी। बिल्कुल बट बताइए मैं आप आपको एक अरविंद जी। बात बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि दोस्तों की समझ के, उनकी समझ के जी। जो बच्चों ने अपना करियर चूज़ कर लिया। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि हम 2 बच्चों को रखते हैं।
एक बच्चे ने अपना करियर दोस्तों से मान के चूज कर लिया, दोस्त ने जो स्ट्रीम ली वो उसने ले ली, सेकेंडली उसने पढ़ा विदाउट इंटरेस्ट के, और उसका जो करियर है, जो उसकी लाइफ है, वो बिल्कुल स्पॉइल होगी, उसका बर्नआउट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो एक दूसरा बच्चा है जिसने वाइजली सोचा कि मेरा करियर क्या होना चाहिए, मेरे इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, उसके बाद उसने अपने घर पे बात करके, अपने पीयर ग्रुप में बात करके, अपने काउंसलर से बात करके, उसने अपने जो करियर है उसको वाइजली चूज किया, तो उसके बाद उसकी लाइफ में उसके पास पैसा भी होगा, उसके पास हैप्पीनेस भी होगी, उसके पास उसकी फैमिली से सपोर्ट भी मिलेगा, और सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट भी रहेगा। जी, बिल्कुल, वेरी गुड। इसी पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो अरविंद जी ने बोला, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। हम सब ने सुना ही होगा जनरली कि डू व्हाट यू लव, है ना? तो आप वो काम करो जो आप पसंद करते हो, तो आपको जीवन भर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, विराट कोहली है ना? बहुत अच्छी क्रिकेटर है। वो क्रिकेट खेलते हैं, वो काम नहीं करते हैं, है ना? तो ऐसे ही जो बच्चे का इंटरेस्ट हो, उसको वो करने दिया जाए, तो उसको कभी भी लाइफ में काम इंटरेस्ट नहीं के करना ऊपर, पड़ेगा। इंटरेस्ट के बारे में मेरे को एक बहुत अच्छी चीज याद आ रही है, बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल। बताना चाहूंगा। आप सबने 3 इडियट मूवी देखी होगी। हम्म, उसमें एक कैरेक्टर होता है फरहान नाम का, वो बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी लाइफ में फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी है, उसकी माँ है, वो उसको धक्के से इंजीनियरिंग में दाखिला करवा देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बट एट द एंड वो अपने पेरेंट्स के सामने कन्फेस करता है कि मुझे फोटोग्राफर बनना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना। तो उसके फादर उसकी इस बात को मानते हैं, तो वो उसकी लाइफ को 10 साल आगे देखते हैं हमें, तो क्योंकि हमारा करियर अगले 30-40 साल को निर्धारित करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये 30-40 साल को निर्धारित कर रहा है, तो हम ऐसे ही अपना करियर बिल्कुल ऐसे कि आपने बोला, उसने बोला, हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे अपना करियर, कुछ भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 30-40 साल तक कि आप अपने करियर से रिलेटेड आप खुश रह पाओ, आपके पास पैसा भी हो, आपके पास खुशी हो, आपको आपका काम करके आपको खुशी मिले। आप ये नहीं होना चाहिए कि 9 से 5 की आप ड्यूटी करके आ रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप तो आप फ्रस्ट्रेटेड होके आपके घर पे आके आप बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाले, या आपकी पत्नी के ऊपर गुस्सा निकाले, डिस्प्लेस या करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अरविंद जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और अब मैं निवेदन करता हूँ आजाद जी से, आप भी अपने विचार रखें। देखो, जो अरविंद जी ने बताया वो बात सही है, मैं उससे टोटली डिसएग्री नहीं हूँ, लेकिन एक जो समन्वय है ना, आप नई चीजों को भी देखें और पुरानी चीजों को जो अपनी चलती आ रही है, रेगुलर ट्रैक पे हैं चीजों को, उनको बिल्कुल पूरी तरीके से जानकर समझकर नई चीजों को सीखें। बिल्कुल। ये नहीं है कि आप टोटली पुरानी चीजों को छोड़कर एकदम नई चीजों में सर मैं पुरानी चीजों को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तालमेल बनाने की ही बात कर रहा हूँ। वही मैं कहना चाह रहा था कि जो पुरानी चीज और नई चीजों के बीच में समन्वय है, उस समन्वय को बनाते हुए आप नई चीजों को सीखें, अपने जीवन में धारण करें, और उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो परफेक्ट रहेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, और यही मेरी सोच है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आज की इस पूरी डिस्कशन से जो समझ पाया हूँ, हमें जो आज भाई इस डिस्कशन से जो पता चला है, मुझे लगता है कि हमें न्यू एज और जो भी हमारा जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है भाई, डॉक्टर, इंजीनियर, सारी चीजें हैं, तो इन सभी चीजों को मिला के एडजस्ट करके चलना होगा, है ना? पूरा इनमें भाई एक समन्वय बनाना होगा, जैसा आजाद जी ने बताया, है ना? तो हमें भाई स्टडी भी करनी है साथ साथ में, और साथ ही साथ अपने अंदर जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, उनको भी भाई समय देना है, वो एज ए हॉबी, एज ए इंटरेस्ट हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम फुल टाइम ही, है ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों में, है ना, फंस के अपनी स्टडी को छोड़ दें। क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है आजाद जी जो कहना चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ यूट्यूब चलाने से ही, हम इंस्टाग्राम चलाने से, बहुत सारे लोग हैं इसमें, बच्चे हैं, बट क्या वो सभी कामयाब हो जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें अपने करियर को चूज करने के लिए हमेशा प्लान ए, प्लान बी, है ना, सारी चीजें बना के लेके चलनी होंगी, और हमें भाई स्टडी भी करनी है, साथ साथ अपनी जो इंटरेस्ट है, जो हॉबीज हैं, उनके ऊपर काम करना होगा। और आज के डिस्कशन से हमें बहुत कुछ लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला है। तो मैं हमारी सभी जो ऑडियंस है, जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उन सब से यही निवेदन करता हूँ, अगर उनके मन में कोई भी सवाल है अपने बच्चों के करियर्स को लेके, या कोई बच्चा है जिसका खुद कोई सवाल है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो बच्चे हमें
कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपने सवालों के बारे में जो एक अच्छा जवाब है, एक अच्छा आंसर जान सकते हैं। और फाइनली आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा अरविंद जी, और मुझे लगता है इस बात से आप हम सभी एग्री होंगे कि एक अच्छे करियर डिसीजन के लिए हमें अपने आसपास जो भी है माता-पिता हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो तो हमें गाइड करते ही हैं, एडवाइस देते ही हैं। बट एक एक अच्छा जो प्रोफेशनल है, जो काउंसलर है, करियर काउंसलर है, जैसे कि आप हैं, है ना? तो एक अच्छे करियर काउंसलर के पास हमें जाना चाहिए और उससे हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, करियर काउंसलिंग भी ले सकते हैं हम। और अपनी लाइफ के लिए कौन-सा अच्छा डिसीजन होगा, कौन-सा करियर अच्छा होगा, है ना? एक बेस्ट करियर ऑप्शंस को हम चूज़ कर सकते हैं। सर मैं आपके इस विचार के ऊपर एक चीज़ और ऐड करना बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल, जैसे कि हम सिर्फ पढ़ाई हमारे लिए डिग्रीज हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। हमारा हार्ड वर्क, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बिल्कुल, हमारी राइट, प्रॉब्लम राइट। सॉल्विंग, हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनके ऊपर बच्चों हमें सबसे ज़्यादा काम करना है। वही चीज़ें हैं जो हमें एक जॉब पहुँचाएँगी, जॉब तक लेके जाएँगी। एक अच्छी डिग्री तो हमें एक इंटरव्यू तक लेके जाती है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन हमारी स्किल्स है ना, हमें प्रमोशन दिलाती है, हमें अच्छा पैसा दिलाती है और एक अच्छा पैसा और हैप्पीनेस ही हमारे लिए आगे ज़रूरी होता है। बिल्कुल, राइट, राइट, बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। भई हम किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, अपने इंटरेस्ट को फ़ॉलो करें या स्टडी जो भी है, बट कहीं न कहीं हमारे अंदर जो हमारी हॉबीज़ हैं, जो हमारी हैबिट है, जो हमारी रूटीन है, हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना? हार्ड वर्क करना, स्मार्ट वर्क, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को अगर बच्चे फ़ॉलो करेंगे, तो वो अपनी लाइफ़ में डेफ़िनेटली सक्सेस हो जाएँगे। उनको कोई रोक नहीं सकता है, अगर वो खुद काबिल हैं और अपने आप को काबिल समझ रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ़ में बिल्कुल ही आगे जाएँगे और ग्रोथ करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अरविंद जी, है ना? धन्यवाद सर। आप आज यहाँ आए और हमें इतना अच्छा भई डिस्कशन करने का मौका मिला। आपने अपनी नॉलेज हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया। तो मैं और आज़ाद साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर करते हैं आने के लिए। जी, जी। और आप एक बारी हमारी ऑडियंस को बोलें कि भई वो इन जी, चीज़ों जी। को फ़ॉलो करें जी और सर, जी सर। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो आत्म चेतना मार्गदर्शन है सर के द्वारा और आजाद सर के द्वारा जो चलाया गया है ये मुहिम है, इससे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जो सर के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।